हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारे लड्डू गोपाल का विंटर फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं उन्हें भोग कब लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ, पूरा दिन उनका क्या रूटीन रहता है। मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं। तो देखिए मैं ना यहाँ मंदिर में ही सुलाती हूँ उनको सर्दियों में, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं उन्हें अपने बच्चों के रूम में एसी में भी सुला देती हूँ, लेकिन सर्दियों में या वैसे मोस्टली मैं उन्हें अपने मंदिर में सुलाती हूँ। तो मैंने लाइट जला ली है। सबसे पहले हम उन्हें प्यार से अच्छे से जो है या तो ताली बजा के, घंटी बजा के या आवाज़ लगा के उठा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं उनको उनका नाम पुकार के जैसे लड्डू उठ जाओ ऐसे बोलती हूँ और फिर उन्हें जगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम उन्हें जगा लेंगे। और देखिए जब मैं उन्हें सुलाती हूँ तब भी उनके पास ना मैं बांसुरी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे बोलती हैं कि बिना बांसुरी के ना लड्डू गोपाल को नींद भी नहीं आती है अच्छे से, तो बांसुरी हमेशा उनके पास रखी रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे उनके पास हमेशा बांसुरी रखती हूँ। और देखिए पहले थोड़ा सा 2-5 मिनट हम टाइम देते हैं लड्डू गोपाल को, क्योंकि जैसे बच्चों को सुबह सुबह एकदम से आँख नहीं खुलती है ना, थोड़ा उनके पास बैठना पड़ता है, उसी तरह से मैं इन्हें जगा देती हूँ। और ये तुलसा की माला मैं हमेशा उनके पास रखती हूँ, ताकि कभी जैसे सुबह सुबह जल्दी में तुलसा जी ना तोड़ी जाए या एकादशी हो, संडे हो, तो उस दौरान भी अगर आप किसी चीज़ का भोग लगाएं तो वो स्वीकार कर लें। और देखिए जगाने के बाद मैं उनकी खाट वगैरह हटा देती हूँ। ये बिस्तर है जो इसी में बैठा रहने देती हूँ थोड़ी देर। और मंदिर के साइड में टेबल लगा रखी है मैंने, उन पे बिठा देती हूँ मैं। और उससे पहले देखिए मैं एक बार उन्हें भोग लगा दूंगी, उन्हें दूध दे दूंगी। और पहले मैं लड्डू गोपाल को दूध देती हूँ और साथ साथ फिर अपने बच्चों को दूध दे के उठाती हूँ। तो जैसे जैसे मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ रूटीन में, उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल का भी रूटीन रखती हूँ। तो देखिए या तो आप उन्हें इस तरह से दूध पिला भी सकते हैं या फिर बस उन्हें बोल दीजिए और साइड में रख दीजिए। तो देखिए मैं उन्हें चाय नहीं पिलाती हूँ, मैं मोस्टली उन्हें दूध ही पिलाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे भी चाय नहीं पीते। लेकिन अगर आप चाय पीते हैं या आपके घर में जो है चाय का रूटीन रहता है तो आप चाय भी पिला सकते हैं। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे जो है ना उन्हें दूध ही पिलाती हूँ। तो इस तरह से पिला देती हूँ और थोड़ी देर उन्हीं के पास रखा रहने देती हूँ। इतने मैं अपने बच्चों को उठा आती हूँ। उसके बाद देखिए आके आप इस दूध को कैसे भी यूज़ में ले सकते हैं, चाहे तो आप अपने बच्चों के दूध में मिला दें, अपने घर में चाय बना लें, या दूध ही इसे पी लें, दही जमा लें, किसी भी तरह से आप इसे अपने घर में ग्राइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को साइड में जो टेबल वगैरह लगा रखी है उस पर बिठा देती हूँ। और सबसे पहले मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जैसे हम लोग अपने घर में क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, उसी तरह से मैं थोड़ा सा जो है मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं 10 दिन में, 15 दिन में, जैसा मुझे लगता है कि पोशाक वगैरह चेंज करूँगी और भगवानों की और थोड़ा अच्छे से क्लीन करूँगी तब करती हूँ। लेकिन रोज़ में मैं देखिए इस तरीके से थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देके और झाड़ू पोछा कर लेते हैं, जैसे हम अपने घर में, उसी तरह से मैं इस तरीके से हल्का सा ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, यानी कि भगवान के मंदिर में भी पोछा लगा लेती हूँ। और इसी तरह से थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। साथ ही में जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं वो मांज लेती हूँ। तो जो भी जोत वगैरह होती हैं वो इस तरह से मैं मांज लेती हूँ। और साथ ही में हम लड्डू गोपाल को भी नहला लेंगे, स्नान करा लेंगे। तो देखिए क्योंकि सर्दियाँ हैं थोड़ी सी, तो मैं हमेशा गर्म पानी से ही उन्हें स्नान कराती हूँ। तो जिस हिसाब का मौसम हो आप उस हिसाब से थोड़ा सा पानी में चेंजेस ज़रूर करें, जैसे आप अपने लिए करते हैं बदलाव। और कई लोग तो हमेशा ही ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन अगर आप नहाते भी हैं तो भी अगर आप लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनके लिए तो ज़रूर से थोड़ा सा गर्म कर लें। और ये देखिए मैंने ये गर्म पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना हमें। और साथ ही में देखिए मैं इसमें नहलाती हूँ उन्हें। और आप भी ना कोई भी एक बर्तन बना लें, चाहे स्टील का हो चाहे किसी भी धातु का हो, एक बर्तन बना लें उनके स्नान के लिए। और देखिए जब कोई स्पेशल डे होता है तो मैं इसमें उन्हें स्नान कराती हूँ। ये थोड़ी बड़ी थाली है, तो ये तो मैं रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करती, रोज़ के लिए मैंने ये छोटी सी बना रखी है। साथ ही में देखिए कोई भी ऐसा सॉफ्ट सा आप उनके लिए हैंकी जो है ना एज अ टॉवल यूज़ कर सकते हैं। और ये अब हमारे लड्डू गोपाल आ गए हैं, अब हम इन्हें जल्दी से स्नान करा देंगे। आप चाहें तो स्नान से पहले उनकी जो है तेल से मालिश वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं जल्दी से उन्हें नहला दूंगी। और आप जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्तन चाहे आप किसी भी धातु के रखें, लेकिन उनके अलग ही होने चाहिए कि ये उन्हीं के स्नान के बर्तन हैं। आप रोज़ रोज़ जो अपने यूज़ में लेते हैं बर्तन खाने पीने में, उनसे स्नान ना करवाएं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से उन्हें स्नान करा लिया है जल्दी से। और मैं कई बार क्या करती हूँ, रात के समय पर उनकी मालिश कर देती हूँ, या फिर नहलाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी इत्र आता है जो, उससे मालिश कर देती हूँ। तो या फिर आप चाहें तो कोई भी बेबी ऑयल ले सकते हैं, या जो भी आप अपने बच्चों को लगाते हो आप उनसे जो है अच्छे से उनका मतलब मॉइस्चराइज कर सकते हैं, या तेल से मालिश कर सकते हैं।
तो फटाफट से मैं उनके कपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और बहुत सारे काम पड़े होते हैं। तो सुबह-सुबह तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत अच्छे से आप उनकी बिठा के मालिश करें। आप दिन में किसी टाइम कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। मेरा सुबह के समय पर थोड़ा-सा जो है बिज़ी रूटीन होता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ सुबह के समय पर। तो देखिए ये मैंने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है, अच्छे से उन्हें शीशा वगैरह दिखा दिया है, और अब मैं उन्हें अपने जो है मंदिर में विराजमान कर दूँगी। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल नहा लिए हैं। लड्डू गोपाल को मैं रोज़ स्नान कराती हूँ, लेकिन और जो भगवान हैं उन्हें मैं रोज़ स्नान नहीं कराती, रोज़ उनकी पोशाक नहीं बदलती हूँ, उनकी मैं समय-समय पर बदलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बाँसुरी भी दे देंगे लड्डू गोपाल को, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाँसुरी उन्हें देना ज़रूरी है। बिना बाँसुरी के हमारे लड्डू गोपाल का मन खुश नहीं होता है और उनका मन ही नहीं लगता, यूँ कह लीजिए। तो उन्हें हमेशा खुश करना चाहते हैं, तो बाँसुरी हमेशा उनके पास रखिएगा। और देखिए उसके बाद मैं जो है ना अपनी जोत बत्ती का काम भी पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जोत जोड़ ली है। सुबह-सुबह एक बार अगर आपका पूजा का, जोत बत्ती का काम निमट जाता है ना, तो आप अब देखेंगे आपका पूरा दिन इतना बड़ा हो जाता है, बहुत सारे काम आपके निमट जाते हैं। और अगर आपकी पूजा, जोत बत्ती वगैरह ही थोड़ी-सी लेट हो जाती है ना, तो आप देखिएगा इतना प्रेशर आ जाता है। वही रोज़ का काम होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज तो पता नहीं क्या-क्या करना है। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा-सा गंगा जल का छींटा दे दूँगी सभी भगवानों को, तिलक वगैरह कर दूँगी चंदन से, रोली से। माता रानी के तिलक कर दूँगी। माता रानी की माँग में से ही माँग भरती हूँ मैं, और मैं आप लोगों को हमेशा बताती भी रहती हूँ कि हमेशा पार्वती मैया की माँग में से माँग भरनी चाहिए सदा सुहागन रहने के लिए, अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। उसके बाद सभी की मैं आरती कर लेती हूँ। गणपति भगवान की आरती करती हूँ सर्वप्रथम, और जो भी वार होता है उसके हिसाब से आरती कर लेती हूँ। और अगर मैंने कोई चालीसा पढ़नी होती है तो वो पढ़ लेती हूँ, कोई पाठ लगा रखा हो तो वो पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं फटाफट से अपनी सुबह की पूजा कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण ज़रूर से करती हूँ, और अगर आप भी लोटे में थोड़ा-सा अगर चावल, चीनी और रोली डाल लेते हैं और फिर अगर आप सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएँ बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण करूँगी। उसके बाद देखिए मैं बच्चों का टिफ़िन बना लेती हूँ, साथ ही में मैं हम लोगों के लिए भी नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए चीले बना रही हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है, तो मैं फिर वो लड्डू गोपाल को वही दे देती हूँ। लेकिन देखिए क्योंकि वही वाली बात है, घर में 4 जने रहते हैं तो सभी परहेज़ नहीं कर पाते। तो बच्चों के लिए या सभी के लिए जब लहसुन प्याज वगैरह डलता है, तो उस केस में मैं लड्डू गोपाल को जो है अलग से या तो चीला बना देती हूँ, या फिर जो है उनके लिए ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, या कोई लड्डू वगैरह बना के रखे होते हैं, मिठाई होती है, उनसे भोग लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उन्हें एक बार नहा के भोग लगाती हूँ इस तरीके से। पहले दूध देती हूँ सुबह उठा के, फिर उसके बाद उनको कुछ भी नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, जैसे जोत बत्ती के बाद जैसे हम लोग करते हैं। और जो जो भी आप नाश्ता, भोजन कुछ भी उन्हें दें, भोग लगाएँ, उसमें आप तुलसा दल ज़रूर से रखें। तो देखिए ये मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया है। आप चाहें तो आप उनके आगे रख के उन्हें बोल सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, या फिर देखिए छोटा-छोटा सा तोड़ के इस तरह से उन्हें भोग लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हाथ से नहीं खिला रहे हैं तो वो भोग स्वीकार नहीं होता। आप उन्हें बोल सकते हैं, या आप घंटी बजा दें, ताली बजा दें और बोल दें कि लड्डू खा लो। इस तरह से भी आप भोग लगा सकते हैं। या फिर आप जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं तोड़-तोड़ के, उस तरह से भी उन्हें 2 या 5 जो है गस्से खिला सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें भोग लगा दें। और देखिए उसके बाद हम लोग भी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। उसके बाद दोपहर में अगर कुछ भी ऐसा बनता है जो हम लड्डू भगवान को भोग लगा सकें, तो फिर मैं उनको भोग दे देती हूँ। नहीं तो कुछ भी उनके लिए जैसे मीठे चावल बना देती हूँ, थोड़े से चीला बना देती हूँ, उनके लिए कुछ अलग से बना देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है जल्दी है, कुछ अलग से नहीं भी बना सकते, तो कोई बात नहीं, जो घर में चीज़ें रखी होती हैं, जैसे मान लीजिए ड्राई फ्रूट हैं, मिश्री है, माखन मिश्री है, उनका भोग लगा देती हूँ। नहीं तो आजकल सर्दियों में तो आप देखेंगे मूँगफली, रेवड़ी, गज्जक, ऐसी बहुत सारी चीज़ आती हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं ला के रखती हूँ उनके लिए, या लड्डू बना के रखती हूँ, मैं उनका उन्हें भोग लगा देती हूँ। उसके बाद शाम को फिर से दूध दे देती हूँ, या कई बार बच्चे चाट खाते हैं तो चाट दे देती हूँ। जैसे आज शकरकंदी की चाट बनी थी तो मैंने चाट दे दी है। तो जैसा घर में बनता रहता है खाने का सामान, वही हम देते रहते हैं। या बाहर से जो भी कुछ आता है, लड्डू, बर्फ़ी, या जो भी चीज़ें खाने की बाहर से आती हैं, जो वो हम लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, जिसमें लहसुन प्याज वगैरह ना हो, जो ऐसी चीज़ें ना हो, उन सभी को मैं लड्डू गोपाल को देती हूँ पहले। उसके बाद वो घर में हम सभी लोग खाते हैं। तो देखिए 4 बजे के आसपास इस तरीके से मैं उन्हें कुछ भी देती हूँ, जो भी हम लोग खाते हैं वही, पराठा हुआ या कोई चाट हुई, दूध हुआ, बिस्किट हुए, कुछ भी। और जब आप भोग लगाते हैं तो थोड़ी देर वहीं रखा रहने दें। उसके बाद आप 2-4 मिनट के बाद उस भोग को उठा लें, और आपस में आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, नहीं तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं शाम की जोत बत्ती कर लेती हूँ, तो 6 बजे के आसपास मैं शाम को जोत बत्ती करती हूँ। तो पहले मैंने लाइटें जला ली है मंदिर की, जो कि मैं दोपहर में बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और शाम के समय पर मैं 2 जोत जोड़ती हूँ।
एक जोत जो मैं अपने मंदिर में जोत करती हूँ संध्या आरती की, और एक जोत मैं तुलसा माता के निमित्त लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं शाम की जोत करती हूँ, और कई बार मैं ये जोत जो है अपने बच्चों से भी करवाती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना उन्हें भी रहे कि शाम के समय पर जोत बत्ती होती है, उन्हें भी थोड़ा सा इस चीज़ की आदत पड़े। और देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैं अपने मंदिर की जोत करती हूँ, आरती करती हूँ, गणपति भगवान की आरती कर लेती हूँ, या जैसे जो भी खास दिन होता है जैसा कि मैंने आपको बताया वार के हिसाब से वो आरती कर लेती हूँ। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आरती करने के बाद जो है ना, आप थोड़ा सा जल का छींटा भी ज़रूर दें और हाथ ज़रूर जोड़ें। आप अपने दिए के निमित्त हाथ ज़रूर जोड़ें, वरना आपकी जो है ना दिया वो माना नहीं जाता, वो लगता नहीं है। और उसके बाद देखिए मैं एक और जोत जोड़ लेती हूँ, जो कि मैं तुलसा माता के जो हमारा गमला होता है, बेड़ा भी बोलते हैं जिसे, उसके निमित्त दान करती हूँ। और तुलसा में दीपदान करने का अपना ही विशेष महत्व है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, और एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको तुलसा में दीपदान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तुलसा माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, सभी चीज़ें बता रखी हैं, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा इस तरह से तुलसा माता की आरती कर देती हूँ, और एक दिया मैं यहीं पर जोड़ देती हूँ। इस तरह से मैं शाम को दीपदान करती हूँ, पूजा करती हूँ, संध्या आरती करती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है देखकर भी। जब आप देखेंगे ना आपके घर के बाहर या फिर बालकनी में इस तरह से जब दीपक जगमगाता है, तो दूर से ही देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहते हैं कि जब आप इस तरह से दीपदान करते हैं ना, तो सभी भगवान देवी देवता आपके घर की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप भी ज़रूर से शाम को एक दीपदान ज़रूर किया करें, अच्छा रहता है घर के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। उसके बाद देखिए मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल रोटी बनाई है आज, और भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। तो देखिए मेरे को इतना इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं खेल करती रहती है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो प्रॉपर जो आप घर में खाना बनाते हैं बड़ी थाली में भी लगा के दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटे में ही देना है। पर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसीलिए देखिए मैं इस तरह से छोटी छोटी सी रोटी बनाती हूँ लड्डू गोपाल के लिए, छोटी छोटी चीज़ें बनाती हूँ। और आप इस तरह से उन्हें भोग लगा दें शाम के समय पर भी। और कई लोग जो है प्रॉपर 3 बार 5 बार भोग नहीं लगाना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें जो है ना दूध का भोग लगा सकते हैं, या फिर माखन मिश्री का भोग लगा दें, मेवाओं का भोग लगा दें। और अगर आप चाहते हैं इस तरह से खाना वाना खिलाना, तो आप वो भी खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें जो है खाने का ही भोग लगाएं, आप उन्हें जो है सूखी चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए जितनी जिससे सेवा हो सके, जो जिस हिसाब से निभा सके, उन्हें उस हिसाब से करनी चाहिए। देखा देखी करके आप एक दिन तो बहुत सारी चीज़ें कर ले और दूसरे दिन आप कुछ भी ना करें, तो उससे अच्छा है कि आप कोई भी नियम ऐसा पकड़ें जो आप हमेशा निभा सकें। और देखिए ये नान खटाई हमने घर पर ही बनाई थी, मेरी बेटी ने बनाई थी, तो इसका भी मैं भोग लगा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो चीज़ें भगवान को खिलाने लायक होती हैं, भोग लगाने लायक होती हैं, जैसे जैसे हमारे घर में बनती रहती हैं या आती हैं, उन सभी चीज़ों का हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई शादी वगैरह है या कहीं फंक्शन है, हम वहाँ गए हैं, या कभी हम लोग डिनर वगैरह पे बाहर गए हैं, तो उस समय पर मैं क्या करती हूँ, लड्डू गोपाल के लिए मैं या तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ भोग लगाने के लिए, या फिर मैंने छोटे बहुत लड्डू वड्डू बनाए होते हैं, मैं वो दे देती हूँ उनको भोग लगाने के लिए। मतलब कि मैं कुछ ऐसा सामान भी उनको दे देती हूँ भोग लगाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके लिए प्रॉपर खाना ही बनाती हूँ, ऐसा भी नहीं है। या फिर दूध भी पिला देती हूँ कई बार मैं, जैसे मान लीजिए शाम का समय है और कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं उन्हें दूध पिला देती हूँ। मलाई रखी होती है घर में, उसमें थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिला के उसका भोग लगा देती हूँ। और अब देखिए सोने की तैयारी हो रही है, तो देखिए मैं उनका मंदिर में यहीं पर जो है बिस्तरा लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उनका ये इस तरीके से बेड बना रखा है, ये बेड लगा देती हूँ। बहुत ही कोजी है ये, और बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 हैंकी से आप बना सकते हैं। वीडियो चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा एक बार। और अब हम लड्डू गोपाल को सुला देंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए मैं उनके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। बहुत हैवी ड्रेस पहनाती हूँ तो ज़रूर चेंज करती हूँ, और कई बार थोड़ा सा सॉफ्ट ही कुछ पहनाया है तो नहीं भी करती हूँ। तो देखिए नीचे इसमें मैंने इनर पहना रखा है उनको, ऊपर से ये मैंने ऊन का थोड़ा सा कोट टाइप से है ये, वो उड़ा दिया है। और ये मैंने पानी भर के रख दिया है उनके लिए, तो मैं यहाँ पे रात को उनको पीने के लिए पानी ज़रूर देती हूँ। साथ ही में देखिए सोने से पहले मैं एक बार उन्हें दूध पिला देती हूँ, जैसे बच्चों को देते हैं। और तुलसा दल आप दूध में भी डाल सकते हैं या उनके पास ही रख लें। तो इस तरीके से मैं तुलसा की माला और तुलसा दल वगैरह साथ ही में रख देती हूँ उनके। अब मैंने उन्हें इस तरह से दूध पिला दिया है, तो इस तरह से मैं दूध पिला देती हूँ उन्हें। उसके बाद इनका मुँह वगैरह साफ़ कर देंगे, और दूध को थोड़ी देर यहीं रखा रहने देती हूँ मैं, और फिर उन्हें सुला देती हूँ। और उसके बाद देखिए इस तरीके से आप उन्हें कोई लोरी गा सकते हैं, या इस तरीके से जो है थोड़ी देर सहला दें, और उसके बाद उन्हें रजाई वगैरह ढक के, ब्लैंकेट वगैरह ढक के उन्हें अच्छे से सुला दें। तो देखिए इस तरह से मैं उन्हें सुला देती हूँ, और थोड़ी देर बाद में ये रजाई पूरी ऊपर तक ढक दूँगी उनको, जैसे बच्चों को ढक देते हैं। और इस तरीके से मैं उन्हें सुला देती हूँ। पानी यहीं रखा रहने देती हूँ, दूध थोड़ी देर बाद उठा लेती हूँ और अपने बच्चों के दूध में मिक्स कर देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी हम करते हैं ना, जो हमें विचार आते हैं वो लड्डू गोपाल के द्वारा ही आते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं उनके लिए कुछ और कपड़े निकालती हूँ और फिर पता नहीं पहनाते-पहनाते कुछ और पहना देती हूँ। कई बार खाने में कुछ और सोच के बैठी होती हूँ लेकिन अपने आप ही कुछ का कुछ बना देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड्डू गोपाल को मुझसे करवाना है, जैसी सेवा लेनी है, वो अपने आप वो भाव मेरे अंदर उत्पन्न करते हैं ताकि मैं उनके लिए करूँ। देखिए मेरा मानना यही है और मैं इसी तरह से उनकी सेवा करती हूँ जैसा वो मेरे से सेवा लेना चाहते हैं। तो आपको मेरे लड्डू गोपाल का ये डेली विंटर रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।